Good morning, children. Today we will read 12th chapter of your English course book. आज हम लोग आपके इंग्लिश कोर्स बुक का 12th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है द लिटिल डकलिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चों। आपको स्टोरी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप स्टोरी समझना और अच्छे से समझना और फिर देखना कि इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले तो आप सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करो। इसके पहले करना है सर्किल द बर्ड दैट इज द ऑड वन ऑट इन द पिक्चर गिवन बिलो। डू यू नो इट्स नेम? आपको ये सारे बर्ड्स की पिक्चर जो दिए हुए हैं इसमें से वो बर्ड्स को पिक्चर को सर्किल करना जो आपको सबसे अलग दिख रहा है। और क्या आपको इसका नाम पता है? तो आपको ये सारे बर्ड में से क्या दिख रहा है? सारा का सारा डक है और इसमें से एक स्वान दिख रहा है ना, तो आपको स्वान को सर्किल कर देना है और बाकी सारे डक्स को छोड़ देना है। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं एक यंग बर्ड की, एक छोटे से बर्ड्स की कहानी। क्या है? ए डक मेक्स हर नेस्ट अंडर सम लीव्स। एक डक जो है वो अपना नेस्ट अपना घोंसला बनाती है कुछ लीव्स के नीचे। शी सिट्स ऑन द एग टू कीप देम वार्म। और उनको गर्म रखने के लिए उन पर बैठती है। एट लास्ट द एग्स ब्रेक। और क्या होता है तब जा कर के वो ब्रेक्स जब टूटता है आखिर में, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे लिटिल डक्स कम। और छोटे छोटे डक्स जो है उसमें से बाहर आते हैं। ओनली वन एग इज लेफ्ट। और क्या होता है? सिर्फ एक एग जो है वो बच जाता है। इट इज़ वेरी बिग वन। और वो क्या होता है? वो बहुत ही बड़ा होता है। देखो आप आगे क्या होता है। आप लोगों ने यहाँ तक तो अच्छे से समझ लिया कि एक डक जो था वो अपना घोंसला बनाता है और कुछ घोंसला बनाती है कुछ लीव्स के नीचे, पत्तों के नीचे, है ना, और उस पर बैठती है उसको गर्म रखने के लिए। और एक के बाद एक जब उसके अंडे में से बच्चे बाहर आते हैं तो उसमें एक जो है एक रहता है वो बच जाता है। और वो एक जो क्या था वो एक बड़ा एक था। आगे क्या होता है देखो। एट लास्ट इट ब्रेक्स। और आखिर में वो भी टूट जाता है। लास्ट वाला जो एक बचा था ना वो भी टूट जाता है। एंड आउट कम्स अ बिग अगली डकलिंग। और कौन बाहर आता है? एक बहुत ही भद्दा सा एक छोटा सा डक जो है वो बाहर आता है और उस एक से। व्हाट अ बिग डकलिंग से द ओल्ड डक। जो बड़ा डक थी वो क्या बोलती? कितना बड़ा डकलिंग है, कितना बड़ा बच्चा है ये डक का। ही डज नॉट लुक लाइक अस। ये हम लोग के जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। ही डज नॉट लुक लाइक द वाटर। ही इज़ नॉट अ डक। अगर उसको पानी पसंद नहीं होगा तो ये डक नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट डे। और अगले ही दिन क्या होता है? द मदर डक टेक्स हर डकलिंग टू द पाउंड। तो अगले ही दिन क्या करती है मदर डक? उसको पहचानने के लिए कि मेरा डकलिंग्स है कि नहीं, मेरे बच्चे हैं कि नहीं, तो उसको पहचानने के लिए कहाँ ले जाती है? वाटर में ले जाती है, पॉन्ड में ले जाती है। क्योंकि डक्स जो होते हैं वो पॉन्ड में तैरना पसंद करते हैं ना, तो इसलिए वो अपने डकलिंग्स को और उस डक को भी जो अगली सा दिख रहा था, भद्दा सा दिख रहा था, अगली जो नहीं अच्छा दिखता है ना उसको बोलते हैं, तो उसको भी साथ में ले जाती है। ठीक है। स्प्लैश स्प्लैश। और छपाक करके द मदर डक इज इन द वाटर, है ना। छपाक से क्या होता है? मदर डक जो है वो पानी में जाती है। एंड देन शी कॉल्स द डकलिंग टू कम इन। और देर उसके बाद बुलाती है अपने डकलिंग्स को, अपने बच्चों को, छोटे छोटे डक्स के बच्चे जो थे उनको बुलाती है पानी के अंदर। दे ऑल जंप इन एंड बिगिन टू स्विम। और वो सभी कूद जाते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। द बिग अगली डकलिंग स्विम्स टू। और जो बड़ा सा जो बिग था ना, अगली सा दिखता था डक का बच्चा, वो भी तैरता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं तैरता, वो भी पानी में जा करके वो भी तैरता है। द मदर डक सेज। मदर डक बोलती है ही इज़ माई ओन लिटिल डक। अब वो पहचान जाती है कि ये तो मेरा ही छोटा सा बच्चा है। ही विल नॉट बी सो अगली व्हेन ही इज़ बिगर। क्या बोलती है कि
कि वो जो है बड़ा हो जाएगा ना जब, तो वो इतना अगली नहीं दिखेगा जितना अभी दिख रहा है ना। ऑल द एनिमल्स लाफ एट द लिटिल डकलिंग, बट सारे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स हैं ना वो उस छोटे से लिटिल डकलिंग पर, छोटे से लिटिल ये बच्चे पर, डक के बच्चे पर सब कोई हंसा करते थे कि देखो देखो कितना अगली दिख रहा है, अच्छा नहीं दिखता है, उसका मजाक बनाया करते थे। द पुअर डकलिंग इज़ वेरी सैड, और बेचारा जो डकलिंग था, छोटा सा डक का बच्चा जो था वो बहुत ही उदास हो गया। सो ही रन्स अवे, और इसलिए क्या हो गया, वो भाग गया। ही सीज अ बिग पॉन्ड, वो क्या देखता है, एक बड़ा सा तालाब देखता है। ही सेज, वो कहता है, आई विल हैव अ गुड स्विंग, मैं बहुत अच्छा तैरूंगा। बट ऑल द एनिमल्स देयर लाफ्ड एट हिम, बट क्या होता है, लेकिन सारे एनिमल्स वहाँ पर जो थे वो उस पर हंसते हैं। ही हाइड्स इन द बुशेस, वो क्या करता है, वो जाकर के झाड़ियों में छुप जाता है। द समर गोज बाई, देन द लीफ फॉल्स एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, और क्या होता है, गर्मी चली जाती है और पत्ते भी जो है सब वो गिरने लगते, झड़ने लगते हैं। पतझड़ की गर्मी के बाद क्या आता है, पतझड़ का मौसम आता है, सब पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं। तो उसके बाद फिर क्या आता है, विंटर सीजन आता है, तो बहुत ही ठंडा हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, और अब क्या है, अब ठंडी है। एट लास्ट इन द इट इज़ स्प्रिंग, और अब क्या है, अब स्प्रिंग का सीज़न, विंटर सीजन भी, समर सीजन भी चला जाता है, स्प्रिंग सीजन भी चला जाता है। द बर्ड सिंग्स, और चिड़िया जो है वो गाना शुरू कर देती है। द डकलिंग इज बिग नाउ, अब क्या हो गया, जो डकलिंग जो था, डक का जो बेबी था वो अब बड़ा हो गया। वन डे ही फ्लाइज फार अवे, और एक दिन क्या होता है, वो बहुत दूर उड़ जाता है। सून ही सीज 3 वाइट स्वैन्स इन द लेक, और जल्दी वो क्या दिखता है, 3 वाइट स्वान दिखता है। स्वान है ना, हंस होते हैं ना, उनको देखता है झील में। ही सेज दे आर सो ब्यूटीफुल, और वो कहता है कि वो सब बहुत खूबसूरत है। स्वान होते हैं ना, वाइट कलर के होते हैं और सच में बहुत प्रिटी लगते हैं ना। तो वो अगली जो डकलिंग था वो भी देख करके उन स्वान्स को बहुत ही ब्यूटीफुल बोलता है। विल दे लाफ एट मी, क्या वो मुझ पर हंसेंगे, मतलब सोचता है कि अगर मैं जा कर के उनके साथ वहाँ पर स्विम करूँगा तो क्या वो सब भी मुझ पर, दूसरे एनिमल्स की तरह वो भी मुझ पर हंसेंगे। ही पुट्स हिज हेड डाउन टू द वाटर, अब क्या करता है, वो अपना सर जो है वो पानी के अंदर डालता है। व्हाट डज ही सी, वो क्या देखता है, ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर, वो खुद को पानी में देखता है। बट ही इज़ नॉट एन अगली डक, वो एक अगली डक नहीं है। ही इज़ ब्यूटीफुल वाइट स्वान, वो क्या है, एक बहुत ही सुंदर सा वाइट स्वान है, वाइट हंस है। द अदर स्वान्स कम टू सी हिम, और दूसरे स्वान जो थे, हंस जो थे, उसको देखने आते हैं। और क्या होता है आगे, द चिल्ड्रेन सेज, और बच्चे कहते हैं, ओ सी द लवली स्वान्स, वो देखो प्यारे स्वान्स को, प्यारे हंसों को देखो। द लास्ट वन इज बेस्ट, और वो जो अगली सा डक था ना, जो बड़ा होकर के ब्यूटीफुल स्वान बन गया था, खूबसूरत सा हंस बन गया था, उसी को देख करके बच्चे बोलते हैं कि देखो वो जो लास्ट में दिख रहा है ना स्वान, वो सबसे अच्छा दिख रहा है। एंड दे गिव हिम ब्रेड एंड केक, और वो क्या देते हैं उसको, ब्रेड देते हैं और केक देते हैं। द लिटिल डकलिंग इज हैप्पी, अब जो लिटिल डकलिंग जो था वो बहुत खुश है। ये थी स्टोरी, मतलब वो जो बच्चा था ना, दो कुछ कुछ होते हैं ना एनिमल्स में, जब छोटे रहते हैं तो नहीं अच्छे दिखते हैं, बट बड़े हो जाते हैं उनके फीदर्स सारे झड़ जाते हैं, तब बड़े होने के बाद वो बहुत ही प्रिटी दिखने लगते हैं। उसी तरह से ये इस लिटिल डकलिंग के साथ भी हुआ, वो भी बड़ा होकर के एक स्वान बन गया। वो डक नहीं था, वो डक का बेबी नहीं था, स्वान भी पानी में तैरते हैं तो, बट वो डक नहीं था, वो क्या था, वो स्वान था, ब्यूटीफुल स्वान था। यही थी स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, आपको जो स्टेटमेंट आप इस स्टोरी में पढ़ा वो उसके लिए आप ट्रू लिखोगे, एंड जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा, उसके लिए आपको फॉल्स लिखना है। फर्स्ट में क्या है, ए डक मेड हर नेस्ट अंडर सम ग्रास, कुछ घास के अंदर बनाया था एक डक ने अपना नेस्ट, नो कुछ लीव्स के अंदर बनाया था ना, सो दिस इज फॉल्स, सो वी विल राइट फॉल्स हेयर। नंबर 2, एन अगली डकलिंग केम आउट ऑफ द लास्ट एग, लास्ट एग से एक भद्दा सा, एक अगली सा डकलिंग बाहर आता है, यस दिस इज ट्रू, सो वी विल राइट ट्रू हियर।
थर्ड में है द बिग अगली डकलिंग वॉज नॉट एबल टू स्विम। जो बड़ा सा अगली डकलिंग था वो तैरने के लायक नहीं था। नो, वो तो तैर सकता था ना क्योंकि वो स्वान था। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, सो वी विल राइट फॉल्स है। ठीक है। फोर में क्या है, दैट अदर एनिमल्स लाफ्ड एट द पुअर डकलिंग। और बेचारे डकलिंग पर सारे दूसरे एनिमल्स जो है वो हंसे थे। यस, सबको ही हंसते थे, है ना। सो दिस इज ट्रू। फाइव में है द डकलिंग फाउंड द थ्री स्वॉन्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। थ्री डकलिंग ने पाया तीन खूबसूरत स्वान को, हंस को। तो यस, है ना, उसने जो उड़ करके बहुत दूर जब वो लिटिल डकलिंग चला गया था तब उसने देखा था ना लेक में तीन ब्यूटीफुल से सुंदर से हंस जो थे वो तैर रहे थे। तो यस, दिस इज ट्रू। सिक्स में द चिल्ड्रेन गिव ब्रेड एंड पीनट्स टू द लवली बर्ड। सारे सुंदर पंछियों को बच्चों ने ब्रेड और पीनट्स दिया खाने के लिए। नो, ब्रेड और केक दिया था ना, पीनट्स तो नहीं दिया था। देखो लास्ट में यहाँ पर लिखा होगा द एंड दे गिव हिम ब्रेड एंड केक। ब्रेड और केक दिया था, बट यहाँ क्या लिखा है, ब्रेड और पीनट्स। तो पीनट्स तो नहीं दिया था, मूंगफली तो नहीं दिए थे, पीनट्स में मूंगफली होता। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो हम लोग यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। सो चिल्ड्रेन, यहीं पर आपका ये चैप्टर जो है वो एंड होता है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। चिल्ड्रेन, टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।